किसान भाइयों, आज बात करते हैं गन्नम के रेट के हवाले से। आज पंजाब की मंडियों में गन्नम का ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है, हल्की से हल्की क्वालिटी गन्नम 3500 रुपये से लेकर 3550 रुपये फ़ी मन। नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 3600 रुपये से लेकर 3750 रुपये फ़ी मन। अच्छी क्वालिटी गन्नम का 3900 रुपये से लेकर 4250 रुपये फ़ी मन। इसके अलावा सिंध के शहर कराची में 10,500 रुपये से लेकर 11,250 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 10,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये 102 किलोग्राम। पेशावर में 12,000 रुपये तक भी गन्नम सेल हो रही है। पंजाब के शहर लाहौर में 3,800 रुपये से लेकर 4,350 रुपये 40 किलोग्राम। पंजाब के शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3900 रुपये से लेकर 4400 रुपये 40 किलोग्राम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज जो आटे का रेट लगाया गया है वो 4500 रुपये फ़ी मन। आज मकाई की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज अक्सर मंडियों में मकाई का ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है, क्योंकि मकाई की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा इस साल एवरेज मुतासर हुई है। कई किसानों के बीज ख़राब निकले हैं। बीज ख़राब होने की वजह से अक्सर किसानों की पैदावार बहुत ही कम आई है, जिस वजह से अक्सर मंडियों में मकाई का बड़ा ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी से अच्छी क्वालिटी मकाई जो है, आज सच्ची बात है 2500 रुपये फ़ी मन भी सेल हुई है। हल्की क्वालिटी मकाई 2200 रुपये 2300 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी मकाई 2400 रुपये तक और अच्छी क्वालिटी मकाई 2500 रुपये तक सेल हुई है। बाजरे का रेट 3200 रुपये लगाया गया है और इसके अलावा लाल ज्वार का रेट 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक। किसान भाइयों, राय का ताज़ा तरीन रेट जो लगाया जा रहा है 6500 रुपये से लेकर 7,200 रुपये 40 किलोग्राम और कनोले का ताज़ा तरीन रेट 7,500 रुपये से लेकर 7,800 रुपये 40 किलोग्राम। इस वक्त जो मूंग का फैसलाबाद में रेट लगाया जा रहा है 10,200 रुपये से लेकर 10,800 रुपये 40 किलोग्राम, यानी कि 10,500 रुपये 11,000 रुपये तक 40 किलोग्राम का रेट अभी से लगाया जा रहा है। और फैसलाबाद की अक्सर मंडियों में रेट जो है वो 12,000 रुपये तक भी अच्छी क्वालिटी मूंग सेल हो रही है। मूंग के रेट में भी आज काफ़ी अच्छा रेट लगाया जा रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अक्सर किसानों के अक्सर स्टाकिज़रात के गोदामों पर छापे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत का ऐलान है कि 3500 रुपये में गन्नम दी जाए, लेकिन किसान कहते हैं कि हमने अपनी गन्नम जो फ़रोख्त की है वो 4,000 रुपये फ़ी मन। अब स्टाकिज़रात को 4,000 रुपये से ऊपर गन्नम सेल होगी तब भी मुनाफा आएगा। अगर साफ ज़रा स्टाकिज़रात को इस साल मुनाफा ना आया तो उसने साल 2027 के लिए बिल्कुल गन्नम नहीं खरीदनी। तो इस साल जो आपको पता ही होगा, रेट जितना भी गन्नम का बना है, किसानों को अच्छा रेट मिला है वो स्टाकी हजरात की वजह से। अगर स्टाकी हजरात गन्नम ना लेता तो किसानों की इस साल गन्नम घरों में पड़ी रहती, खेतों में पड़ी रहती, पिछले सालों की तरह गन्नम रुलती रहती। इसीलिए रेट बना है क्योंकि स्टाकी हजरात की वजह से। अगर स्टाकी हजरात पर हुकूमत छापे लगा रही है, हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है कि गन्नम दे हुकूमत को, तो हक बनता है कि हुकूमत का वो स्टाकिज़रात से ऊपर रेट देकर किसानों से गन्नम या स्टाकिज़रात से ख़रीदे, यानी कि 4,000 रुपये से ऊपर ऊपर रेट दे, 4500 रुपये 5,000 रुपये फ़ी मन का दे। अब साफ ज़ाहिर 2027 में अगर हुकूमत ने इमदादी रेट 4500 रुपये फ़ाइनल किया या 5,000 रुपये फ़ाइनल किया, तब भी किसानों ने हुकूमत को गन्नम देनी है। फिर किसानों ने साल 2027 में भी गन्नम स्टाकी ज़रात को फ़रोख्त करनी है, क्योंकि स्टाकी ज़रात ने मुश्किल वक्त में किसानों से गन्नम ख़रीदी है। क्योंकि अगर किसानों से स्टाकी ज़रात ना ख़रीदे तो आड़ती ज़रात जो हैं वो तो वैसे कापा टोका लगाने पर बैठे हुए हैं और हुकूमत ने 3500 रुपये का ऐलान करके 3500 रुपये में ही ख़रीदनी है। तो साहब ज़रा किसानों ने 3500 रुपये में तो नहीं देनी। आपके सामने महंगाई बढ़ चुकी है। पहले यही ज़मीनों के ठेके जो थे 50,000 रुपये 20,000 रुपये 30,000 रुपये फ़ी एकड़ का था, अब लाखों रुपये ठेके हो चुके हैं। खादें जो DAP का रेट इमरान खान साहब की हुकूमत में था वो 6,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये DAP का था, अब 14,000 रुपये 15,000 रुपये DAP का रेट है। उस वक्त यूरिया का रेट 3,000 रुपये से लेकर
3200 रुपये 2500 रुपये तक था। अब वही यूरिया जो है 4500 रुपये 5000 रुपये में किसानों को दी जा रही है। स्प्रे तनहाई महंगी दी जा रही हैं। साफ ज़रा डीजल पेट्रोल का अब रेट थोड़ा सा कम हुआ है, तो महंगाई बढ़ चुकी है, जिस वजह से अगर फसलों का अच्छा रेट नहीं होगा किसान दिन ब दिन पीछे की तरफ जाएंगे। तो अगर किसान एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि अगर किसान मेहनत फसलों पर ना करे तो आवाम जितनी है वो भूख ही मर जाएगी। क्योंकि किसान को अगर प्रॉफिट आएगी, किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा किसान को प्रॉफिट आएगी वो उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। इससे हमारे मुल्क भी खुशहाल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान गन्नम की पैदावार लेंगे या चावल की मुंजी की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे किसान। हुकूमत बाहर के मुल्कों में से भेजेगी, हुकूमत को फ़ायदा मिलेगा। अब आपके सामने हुकूमत जो है वो गन्नम बाहर के मुल्कों से मंगवा रही है, वो कितनी हुकूमत को महंगी पड़ रही है। हमारे पंजाब की कितनी साफ़ सुथरी गन्नम है, वो आपके सामने गोदामों में पड़ी हुई है, किसानों के पास पड़ी हुई, वो हुकूमत नहीं ले रही रेट देकर, बाहर के मुल्कों से मंगवा रही है सुसरी वाली गन्नम, जिससे अवाम बीमार हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की गन्नम पंजाब वाले किसानों से ख़रीदी जाए, ताकि मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो उस मुल्क ने कहाँ से तरक्की करनी है। शुक्रिया।